हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय लिभेर। Longer freshness, love food, love लिभेर। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के 2 साल बाद शहर में हो रहा दिवाली का भव्य आयोजन। किशनगंज थाना पुलिस ने लूट के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुष्कर में भगवान कुबेर की धनतेरस के अवसर पर हुई विशेष पूजा अर्चना। आबकारी पुलिस की कार्रवाई, शराब की 257 पेटियां करी बरामद। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के 2 साल बाद शहर में दिवाली का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते पूरे शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों को रंगीन लाइट से सजाया गया, जिसके चलते 2 साल बाद दिवाली पर बाजारों में रौनक लौटी है। कोरोना के 2 साल बाद शहर में दीपावली का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते पूरे शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों को रंगीन लाइट से सजाया गया है। 2 साल बाद दिवाली पर बाजारों में रौनक लौटी है। बता दें, कुछ दिन पहले ही जिला कलेक्टर द्वारा व्यापारियों को बाजार को सजाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते व्यापारियों और प्रशासन के सहयोग से शहर के मुख्य बाजारों को सजाया गया। दिवाली की सबको शुभकामनाएं। आपको जैसे पता है कि 2 साल बाद कोरोना मुक्त दिवाली अपन मनाने जा रहे हैं और सभी भाइयों ने जो 2 साल कोरोना का एक प्रकोप झेला था, आज कोरोना मुक्त हो चुके हैं। पर आज मैं देख रहा हूँ बाज़ारों में काफ़ी रौनक है, लोगों के अंदर खुशियाँ हैं, बाज़ारें भी काफ़ी सजी है। उस दिन 4 दिन पहले कलेक्टर साहब ने भी मीटिंग ली थी और बाज़ार वालों से, सभी दुकानदार भाइयों से, यूनियन से आग्रह किया था ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार सजाएं। इसी उपलक्ष्य के अंदर हमने भी दिल्ली गेट से लेकर दान मंडी से लेकर दरगाह बाज़ार, लक्ष्मी चौक, करका चौक, नला बाज़ार, काफ़ी बाज़ार सजाएं। और निगम प्रशासन ने भी, उन्होंने भी इनाम देने की घोषणा करी, जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार देंगे, जिससे लोगों में, दुकानदार भाइयों में उत्साह बढ़ेगा। आगे भी बाज़ार ज़्यादा अधिक सजेंगे। और पुनः एक दफ़े सबको, शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं और आनंद मंगल रहे आपके जीवन। आदमी में डर था, मास्क लगा के घूमते थे, डर था, भय था, आसपास लोगों के पास नहीं जा रहे थे। अब भय उतर चुका है। जैसे श्री राम भगवान अयोध्या, लंका पे विजयी पाके आए थे, अयोध्या आए थे, वैसे ही अपन भी कोरोना से विजयी पाके वापस कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अब लोगों में भय नहीं है। हमारे प्रधान सेवक जी ने जो वैक्सीन लगाई है उससे सेफ है, हिंदुस्तान को भी सेफ किया है, वर्ल्ड के काफ़ी देशों को भी हमने वैक्सीन देके भारत देश ने नाम कमाया है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को भी, जिन्होंने कोरोना मुक्त करवाया भारत को। आप चाइना जैसे देश है, आज भी बहुत कोरोना के पीड़ित है और हमारा भारत मुक्त, कोरोना से मुक्त हो चुका है। जय श्री राम। अभी अजमेर शहर में बहुत ही दीपावली की बहुत अच्छी रौनक है। सारे बाज़ारों को, दरगाह बाज़ार, नला बाज़ार, डिगी बाज़ार, मदार गेट, नया बाज़ार, अपना दान मंडी, कड़का चौक, लक्ष्मी चौक, सभी बाज़ार सजाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कलेक्ट्री सभागार में आदरणीय जिला अधीक्षक महोदय की तरफ से और आदरणीय जिलाधीश महोदय की तरफ से एक मीटिंग रखी गई, जिसमें नगर निगम और हमारे अजमेर शहर के जिला प्रशासन, सभी प्रशासन थे। उसमें सभी व्यापारिक वर्ग थे, शहर के अलग अलग वर्ग के व्यापारी थे, अलग अलग अध्यक्ष थे। सभी ने एकजुट होकर एक ही बात कही कि हम हमारी बाज़ारें हम सजाएंगे और एक अच्छा सा दीपावली पर्व का अच्छा सा एक मैसेज डालेंगे और पूरे शहर जगमगाएंगे। इसका जो अभी माहौल है बहुत ही अच्छा है। माता रानी का, सबका मालिक का आशीर्वाद है, जो हमारा भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बना रहा है और बना रहे हमेशा। अजमेर एक मोहब्बत का पैगाम जाता है आगे से आगे और बहुत ही अच्छे से दीपोत्सव सभी मनाएं। अपने घर पे लाइटिंग करें, अपने छतों पे दीपक विपक जलाएं, अपनी कॉलोनी में अच्छी सजावट करें। सब बड़े बुजुर्गों का ध्यान देके एक अच्छे से अच्छे पटाखे जलाएं और दीपोत्सव की और
धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बताई। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए गवर्नमेंट टीचर से पर्स लूट के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल व 1 स्कूटी बरामद की है। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए गवर्नमेंट टीचर से पर्स लूट के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल व 1 स्कूटी बरामद करी है। जानकारी के अनुसार आरोपियों द्वारा पार्टी व शौक पूरे करने के लिए वारदातों को अंजाम दिया जाता था। इस दौरान कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि गवर्नमेंट टीचर से पर्स लूट की वारदात के मामले में पुलिस टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। टीम ने तकनीकी सहायता और सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों को चिन्हित कर मामले में कार्रवाई करते हुए सांसी बस्ती भगवानगंज से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 19/10/22 को हमारे थाना पे सीमा चांदना नामक एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो हमारे थाना क्षेत्र में आ रही थी, तो उसके चलती हुई गाड़ी से उसका पर्स छीन लिया गया। शहर में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो श्रीमान एसपी साहब चुनाराम जी ने इसके लिए विशेष निर्देशन दिए। तो शहर में बढ़ती हुई वारदात और आगामी दीपावली के त्यौहार को देखते हुए थाना आजाई की टीम ने और स्पेशल टीम ने इसके लिए प्रयास किए गए, जिसमें आज 3 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा 4 मोबाइल जब्त किए गए। इन मुलजिमों के नाम है आकाश पुत्र दयाराम सांसी, अजय पुत्र बबला सांसी और तीसरा है अक्षय पुत्र अशोक सांसी। ये तीनों रामगंज थाना क्षेत्र के हैं। इनके पूर्व में भी मुकदमे हैं और इन्होंने अजमेर शहर में 5 वारदातें की है, जिनका हमने खुलासा किया गया है। ये 5 वारदातें 3 हमारे थाना किशनगंज क्षेत्र की वारदात है, एक क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की वारदात है, एक सिविल लाइन थाना क्षेत्र की वारदात है। एक पर्स, एक एक्टिवा और एक ई-रिक्शा जब्त किया गया है। ये लोग सांसी बस्ती में रहते हैं और ऐशो आराम करने के लिए और पार्टी करने के लिए ये राह चलती मोटरसाइकिल से लोगों से चैन और पर्स छीन लेते थे, जिन्हें बहुत कम दामों पर बेच दिया जाता था और उससे ऐशपूर्ण की ज़िंदगी जीती। पूर्व में इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, संबंधित थाने से मांगा गया है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे है समाचारों का सिलसिला लगातार जारी है। इस धनतेरस पाएं श्री मार्केटिंग पर महा एक्सचेंज ऑफर का फायदा। साथ ही हर गैस चूल्हे की खरीद पर 40% तक ऑफ। भूलना मत, ऑफर फॉर ओनली 1 डे ऑन धनतेरस। शुभ धनतेरस पर पाएं हर खरीद पर अश्योर गिफ्ट। विजिट अजमेर की सबसे बड़ी ग्लैंड गैलरी श्री मार्केटिंग बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। मैं दीपावली के पावन पर्व पर अपने शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबके घर में सुख समृद्धि लाए और सब लोग स्वस्थ रहें, जिससे हम मिलकर के जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना है कि हम वोकल फॉर लोकल को अपना करके और एक आत्मनिर्भरता की ओर देश को बढ़ाएं, उसमें हम लोग सहभागी बने और उनके सपनों का भारत जो एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसमें भी हम उनका सहयोग करें और साथ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने समाज में भी इस प्रकार का सद्भाव, आत्मीयता और भ्रातृभाव को हम आगे लाएं, जिससे अजमेर का विकास हो सके, प्रदेश का विकास हो सके और देश भी आगे बढ़ सके। मैं एक बार पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए जाने शहर की और बड़ी खबरें। रूप चतुर्दशी के पावन अवसर पर पुष्कर में महिलाओं द्वारा 16 श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर विदेशी महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर में राजस्थानी परिवेश में अपना रूप सजाया। रूप चौदस के पावन अवसर पर स्थानीय महिला और विदेशी महिलाओं की ब्यूटी पार्लर पर काफी भीड़ देखने को मिली। रूप चतुर्थी के पावन अवसर पर पुष्कर में महिलाओं द्वारा 16 श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर विदेशी महिलाओं ने भी ब्यूटी पार्लर में राजस्थानी परिवेश में अपना रूप सजाया। इस दौरान ब्लू वेल ब्यूटी पार्लर की संचालिका प्रतीक्षा शर्मा ने बताया कि विदेशी बालाओं सहित कई महिलाओं ने रूप चौदस के अवसर पर 16 श्रृंगार करा है। पार्लर संचालिका ने बताया कि रूप चौदस का विशेष महत्व है और इस दिन पुष्कर की महिलाओं के साथ विदेशी महिलाएं भी काफी संख्या में रूप चौदस के लिए ब्यूटी पार्लर पर श्रृंगार के लिए आती है। रूप चौदस के पावन अवसर पर स्थानीय महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं विदेशी बाला भी
रूप चतुर्थी के पावन अवसर पर सोलह श्रृंगार कर रही है, जिसके चलते ब्यूटी पार्लर्स पर महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आज रूप चतुर्दशी है। आज के दिन भारतीय नारी सजती धजती है और विदेशियों ने भी उनको सजते धजते देखा और उन्होंने भी अपनी संस्कृति के बारे में जानकर वो भी तैयार होने के लिए आई हैं। इजराइल से है, दोनों इजराइल से हैं। उनको बहुत अच्छा लगा अपने भारतीय पहनावा देख के और उन्होंने भी साड़ी वगैरह पहनी है और जैसे भारतीय नारियां सस्ती धजती हैं वैसे ही उन्होंने श्रृंगार कराया है। Arket and someone told me about this festival and I got really excited about this and I thought it can be nice to come and take part of the beauty festival before Diwali. It feels really special to take part of this festival. It's something unique. I don't do it every day and I feel like it's special. To females after this, be strong. And you know, it's like the best thing you can do is just love yourself. पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में स्थित भगवान कुबेर की धनतेरस के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर पुजारी लक्ष्मी नारायण वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त में भगवान कुबेर की आरती उतारकर देश में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में स्थित भगवान कुबेर की धनतेरस के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर पुजारी लक्ष्मी नारायण वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त में भगवान कुबेर की आरती उतारकर देश में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करी। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान कुबेर का अभिषेक किया गया। इस मौके पर आरती में स्थानीय पुरोहित सहित श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। त्रयोदशी को प्रतिवर्ष हमारे देश में सब जगह भगवान धन्वंतरी और भगवान धनपति कुबेर की पूजा की जाती है। धनपति कुबेर जिनके विविध नाम हैं, धनपति कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर, धनाधीश कुबेर, कोषाध्यक्ष कुबेर, वित्तेश्वर कुबेर। भगवान धनवती कुबेर ने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तप और साधना की और धनपति कुबेर के इस तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कुबेर भगवान को स्वर्ण की लंका प्रदान की तथा साथ ही पुष्पक विमान प्रदान किया। परंतु कुछ समय पश्चात जो इनके भगवान कुबेर के सौतेले भाई रावण, उन्होंने छल कपट और बाहुबल से इनकी भगवान कुबेर की लंका को छीन लिया तथा पुष्पक विमान छीन लिया। परंतु जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब लंका पर विजय की, तब उसके पश्चात लंका के राज्य सिंहासन पे विभीषण जी को बिठाया तथा पुनः वह पुष्पक विमान कुबेर को प्रदान किया। धनपति कुबेर जो धनाध्यक्ष है, इनका एक मूल मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वैस्वर्णाय धन्य धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापे दापे स्वाहा। और इनका एक छोटा मंत्र है, ओम ह्रीम कुबेराय नमः, ओम ह्रीम कुबेराय नमः, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। स्वयं भगवान जो कुबेर है, ये धन के प्रदाता है, ऐश्वर्य के प्रदाता है, यश के प्रदाता है, वैभव के प्रदाता है। ये ब्रह्मा मंदिर परिसर में जो आप सब देख रहे हैं, एक तरफ तो है सुरपति इंद्र और एक तरफ है धनपति कुबेर। देवराज इंद्र, उन्होंने स्वयं भगवान धनपति कुबेर से कहा, कुबेरत्वम धनाधीश है गृहेते कमला स्थिता। भावार्थ ये है कि हे भगवान धनपति कुबेर, आप स्वयं धनाधीश अर्थात धन के मालिक हैं, क्योंकि जिनके घर में गृहेते कमला स्थिता, जिनके घर में साक्षात स्वयं लक्ष्मी का विराजमान है। तो धनपति कुबेर के भंडार में अक्षय अखंड धन धान्य समृद्धि आभूषण और सोना चांदी हीरे जवाहरात इत्यादि अखंड अक्षय रहते हैं। और आज इस अवसर पर भगवान धनपति कुबेर से यही प्रार्थना है कि ब्रह्मा मंदिर में पधारे हुए सभी श्रद्धालु यात्रियों की मनोकामना पूर्ण करे, उन्हें जो यश वैभव धन प्रदान करे। साथ ही आज जो धनतेरस का पर्व है, जिन्हें धन त्रयोदशी भी कहते हैं, पंच पर्व में ये पहला दिन है
धनतेरस का। आज के दिन धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। जो समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी ने साक्षात स्वर्ण कलश लेकर, अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए। और भगवान धन्वंतरी आरोग्य के प्रदाता है, आयुर्वेद के प्रवर्तक है। भगवान धन्वंतरी ने विभिन्न प्रकार की औषधियों का अन्वेषण कर, खोज कर, और इस समस्त जगत के लिए विभिन्न औषधियों की गुणवत्ता प्रदान की, जो आज हमारे चिकित्सा जगत के लिए एक महान उपलब्धि है। धार्मिक पूजा का महत्व ये है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आदि जगत गुरु शंकर 1200 वर्ष पूर्व यहाँ ब्रह्मा मंदिर पुष्कर तीर्थ गुरु पुष्कराज में पधारे। तब उन्होंने इस मंदिर का, भगवान ब्रह्मा जी की जो स्वयंभू मूर्ति है वो पहले से विराजमान थी, इसका जीर्णोद्धार किया। उस समय भी ये जो दोनों द्वारपाल है, सुरपति इंद्र और धनपति कुबेर, उस समय भी यह प्रतिमा जो अपने गज हाथी पर विराजमान है, उस समय भी थी। अब उससे पहले कब से विराजमान है उसका कोई स्पष्ट जो है उल्लेख नहीं है। पूजा का विधान है कि मूलतः जो है कि आरती इत्यादि करते हैं, परंतु विशेष रूप से जैसे मैंने पहले भी अपना बताया निवेदन करके कि कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, जो धन त्रयोदशी धनतेरस के नाम से विख्यात है, इसमें दोनों का ही महत्व है, धनपति कुबेर का और धन्वंतरी। ये इधर आरोग्य, जो कि अपने स्वास्थ्य का पहला सुख निरोगी काया, उसको प्रदान करने वाले हैं, आरोग्य के प्रदाता है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो इन्होंने नाना प्रकार की जो औषधियाँ बनाई, आज इस वर्तमान जगत में चिकित्सा जगत के लिए एक ऐतिहासिक महान उपलब्धि है भगवान धन्वंतरी की। आयुर्वेद के प्रवर्तक है, आयुर्वेद विभाग में तो आज धन्वंतरी की पूजा निश्चित रूप से की जाती है। हाँ, हमारे पुजारी परिवार जो वशिष्ठ परिवार है, मेरा जो भतीजे श्री कृष्ण गोपाल जी वशिष्ठ, इनको एक जगत पिता सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने कोई एक विशेष ऐसा गुण प्रदान किया है कि जिसमें श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार करना इनके स्वयं के स्वभाव में है। और विविध नाना प्रकार के जो ये अपने श्रृंगार इत्यादि करते हैं। और सुबह प्रातःकाल मंगला आरती के जस्ट बाद में भगवान धनपति कुबेर की पूजा की। मैं पुजारी लक्ष्मी निवास वशिष्ठ, बड़े भाई साहब मुरलीधर जी वशिष्ठ, कहने का मतलब पूरा संपूर्ण पुजारी परिवार भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। ये आज का धनतेरस का, धन त्रयोदशी का विशेष महत्व है। पुजारी परिवार, वशिष्ठ परिवार की तरफ से, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष में, प्रति वर्ष में एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात धन त्रयोदशी को, आज वर्ष में एक बार ही जो है धनपति कुबेर के जो कपाट खोले जाते हैं और इसमें पूजा विधि विधान से पूजा की जाती है। और आज जो पूजा की गई है समस्त जगत के लिए, समस्त श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों की मनोकामना पूर्ण हो, उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण करे, उनकी यात्रा मंगलमय हो। उस उद्देश्य से जो है पुजारी परिवार ने आज विशेष पूजा अर्चना की है भगवान धनपति कुबेर की, जो धन के प्रदाता है, सभी आर्थिक रूप से संपन्न हो, हमारी यही भावना है। और धन त्रयोदशी के दिन एक महत्व और है कि जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो धातु, जैसे स्टील के बर्तन है, यथा योग अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार सोना चांदी इत्यादि के जो बर्तन खरीदने का भी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे है। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी शहरवासियों को मेरा दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह दीपावली एक दीपक की तरह हमारे जो उत्सव के रूप में मनाई जाती है, लोगों के जो भी लोग अपने दीपावली के उत्सव को उनके जीवन में दीप महोत्सव की तरह वो बनाएं और उनके जीवन में उजाला हो, उनकी खुशहाली हो, उनके समृद्धि हो और उनके सभी जो है सुख उनको प्राप्त हो। इसी कामना के साथ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं सबको बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं व बधाइयाँ प्रेषित। आइए जाने शहर की और बड़ी खबरें। आबकारी थाना नसीराबाद विभाग की टीम ने नेशनल हाईवे
79 पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने ट्रक में अंग्रेजी शराब की महंगी ब्रांड्स की 257 पेटियां बरामद कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। शहर में नसीराबाद आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर हाईवे संख्या NH 79 पर नाकाबंदी कर ट्रक कंटेनर से 257 पेटियां काउंटी क्लब डिलक्स विस्की RML शराब जब्त करी है। बता दें, यह ट्रक कंटेनर किशनगढ़ से भीलवाड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मौके पर ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। आबकारी आयुक्त जोन अजमेर श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं महावीर कुमार राठौड़, आबकारी अधिकारी निरोधक जोन अजमेर एवं श्रीमती तारामती वैष्णव जिला आबकारी अधिकारी अजमेर व श्री लखन व्यास सहायक आबकारी अधिकारी आबकारी निरोधक दल अजमेर के नेतृत्व में मैं रामगोपाल एवं EPF जाब्ता नसीराबाद तथा मिलिट्री इंटेलिजेंस नसीराबाद टीम कल 22/10/22 को गुप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे संख्या NH 79 पर लवेरा गैस प्लांट के पास नाकाबंदी कर रहे थे। दौरान नाकाबंदी एक 6 चक्का ट्रक कंटेनर RJ 32 GA 8578 किशनगढ़ से भीलवाड़ा की तरफ से आते दिखा तो उसे गुप्त सूचना के आधार पर रोककर तलाशी ली गई एवं कंटेनर को खोलकर चेक किया तो कुल 257 पेटियां काउंटी क्लब डिलक्स विस्की RML शराब फॉर सेलिंग राजस्थान ओनली बिना परमिट के पाई गई। मौके पर ट्रक चालक श्री नंद सिंह कुमार, श्री पुत्र श्री भुवन सिंह जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी मुस्सी, पुलिस थाना बनेरा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। अजमेर में मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में 20 नवंबर को आयोजित किए जा रहे मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया। अजमेर में मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। 20 नवंबर को आयोजित हो रहे इस प्रतिभा सम्मान समारोह में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा में 80% और स्नातकोत्तर में 70% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर खेल और विभिन्न सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों में जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हमारी अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन जिला अजमेर की दूसरी मीटिंग प्रतिभा सम्मान समारोह जो हम मुस्लिम समाज का कराते हैं, उस संदर्भ में आज एक मीटिंग रखी गई जिसमें पूरे जिले भर से जो प्रतिनिधि बनाए गए थे वो सभी लोग यहाँ पर आए और जो मीटिंग थी उसका उद्देश्य था कि 20 नवंबर को मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह एक रखा गया है जिसके अंदर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अंदर 80% जिन लोगों ने जिन होनहार बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा गया है और दूसरा स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों के लिए 70% एक प्रतिशत रखा गया और उससे अधिक अंक जिसने प्राप्त किए उनको, और खेलकूद के अंदर जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में और या नेशनल के अंदर पार्टिसिपेट भी किया हो उन लोगों को हम लोग इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और जो भी बीटेक वाले हैं और इन सब लोगों को भी 70% उनका रखा है। मुख्य अतिथि के बारे में अभी हमारा डिस्कस चल रहा है कि शायद कोई प्रशासनिक या कोई पॉलिटिकल जो मिनिस्टर हो जो भी कौम का जज्बा रखते हैं और जो समाज के सोशल हैं तो जो कमेटी निर्णय लेगी वो अभी कर लेंगे। उसमें भी अगली मीटिंग के अंदर हम तय करेंगे कि भाई किसको लाना। आज ये कलेक्ट्रेट के पास में जो मस्जिद है उसके बाहर के परिसर के अंदर आज ये मीटिंग रखी। राजगढ़ से श्री मसाणिया भैरव धाम पर धनतेरस के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान चंपालाल महाराज ने कल्पवृक्ष मां कालिका व सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालुओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर धनतेरस के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान चंपालाल महाराज ने कल्पवृक्ष मां कालिका व सर्वधर्म मनोकामना स्तंभ की पूजा अर्चना करते हुए दीपावली के पावन पर्व की श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर धाम के प्रवक्ता अविनाश सैन ने बताया कि श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर राजगढ़ भैरव धाम को विभिन्न प्रकार की रोशनियों व हजारों जगमगाते दियों से सजाया गया है। वहीं आज भैरव भक्त मंडल की ओर से दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में ढोल नगाड़ों के साथ बाबा भैरव व मां कालिका को झंडा चढ़ाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव, मां कालिका
व सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं, राजगढ़ धाम वही आता है जिन्हें बाबा भैरवनाथ का बुलावा आता है। कहते हैं जब तक कृपा नहीं होती तब तक राजगढ़ धाम नहीं पहुंच पाते। आज राजगढ़ धाम सभी श्रद्धालुओं को दीपावली की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा भैरवनाथ मातेश्वरी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले श्रद्धालुओं में इनकी पूरी मनोकामना हो और लक्ष्मी पूरी कृपा रहे। आने वाले साल आज का दिन ये अवश्य याद रखें कि आज त्योहार का दिन था, फिर भी हम बाबा के दरबार में यहाँ पहुंचे हैं। और इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। इस धनतेरस पाएं श्री मार्केटिंग पर महा एक्सचेंज ऑफर का फायदा। साथ ही हर गैस चूल्हे की खरीद पर 40% तक ऑफ। भूलना मत, ऑफर फॉर ओनली 1 डे ऑन धनतेरस। शुभ धनतेरस पर पाएं हर खरीद पर अश्योर गिफ्ट। विजिट अजमेर की सबसे बड़ी ग्लैंड गैलरी श्री मार्केटिंग बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैंड चिमनी की खरीद पर ग्लैंड चूल्हा 10 years गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही आरओ पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लैंड गैलरी श्री मार्केटिंग बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। मैं आशु गुप्ता, आशु स्वीट्स नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर की ओर से अजमेर के सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस शुभ अवसर पर आप हमारे यहाँ पधारें और शुद्ध देसी की मिठाइयों का जायका लें। इसमें हम ड्राई फ्रूट की स्वीट्स बनाते हैं, तरह तरह के गिफ्ट हैम्पर, चॉकलेट, हमारे यहाँ सब चीज़ उपलब्ध है। और आप जब भी ऑनलाइन मिठाई मंगाएं तो हमारा लोगो देखकर ही मिठाई खरीदें। एक बार फिर से सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशु स्वीट्स नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर। धन्यवाद। मैं दीपावली के पावन पर्व पर अपने शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबके घर में सुख समृद्धि लाए और सब लोग स्वस्थ रहें, जिससे हम मिलकर के जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना है कि हम वोकल फॉर लोकल को अपना करके और एक आत्मनिर्भरता की ओर देश को बढ़ाएं, उसमें हम लोग सहभागी बने और उनके सपनों का भारत जो एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसमें भी हम उनका सहयोग करें और साथ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने समाज में भी इस प्रकार का सद्भाव, आत्मीयता और भ्रातृभाव को हम आगे लाएं, जिससे अजमेर का विकास हो सके, प्रदेश का विकास हो सके और देश भी आगे बढ़ सके। मैं एक बार पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी शहरवासियों को मेरा दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह दीपावली एक दीपक की तरह हमारे
जो उत्सव के रूप में मनाई जाती है। लोगों के जो भी लोग अपने दीपावली के उत्सव को उनके जीवन में दीप महोत्सव की तरह वो बनाएं और उनके जीवन में उजाला हो, उनकी खुशहाली हो, उनके समृद्धि हो और उनके सभी जो है सुख उनको प्राप्त हो। इसी कामना के साथ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं सबको बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं व बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। इस दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। यह दीपावली आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए, उमंग लेके आए। इस दीपावली पर उन सभी छोटे छोटे उत्पाद बनाने वाले लोगों के घरों में भी दीपावली आए जो सिर्फ दीपावली की बिकवाली से ही पूरे वर्ष भर का अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसलिए लोकल फॉर वोकल का ध्यान रखते हुए हम सब इस दीपावली को मनाएं। यह दीपावली आपके जीवन में समृद्धि लेके आए, उत्साह लेकर के आए। इस दीपावली की, छोटी दीपावली की, भाई दूज की और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों ढेरों बधाइयाँ। दीपोत्सव के इस पर्व दीपावली पर मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं बहुत शुभकामनाएं। दीपोत्सव का त्यौहार आप सभी के परिवार के अंदर सुख समृद्धि लेकर आए, आपके घर परिवार में धन बढ़े, मान बढ़े, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, बल बढ़े, वर्चस्व बढ़े। आप सभी सुखपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत तरक्की करें और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसे। अजमेर जिले के दूध उत्पादक, उपभोक्ता और अन्य नागरिकों को दीपावली की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आशु गुप्ता, आशु स्वीट्स नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर की ओर से अजमेर के सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस शुभ अवसर पर आप हमारे यहाँ पधारें और शुद्ध देसी की मिठाइयों का जायका लें। इसमें हम ड्राई फ्रूट की स्वीट्स बनाते हैं, तरह तरह के गिफ्ट हैम्पर, चॉकलेट, हमारे यहाँ सब चीज़ उपलब्ध है। और आप जब भी ऑनलाइन मिठाई मंगाएं तो हमारा लोगो देखकर ही मिठाई खरीदें। एक बार फिर से सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशु स्वीट्स नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर। धन्यवाद।